जय मसीह की ब्रदर। तो आपने सवाल किया था कि जब इंसान मर जाता है और उस धनी व्यक्ति के साइड जाता है, जब हम वचन पढ़ते हैं लूका 16 का 19 में धनी व्यक्ति और लाजर का उदाहरण है। जब धनी व्यक्ति मरता है तो उसके साइड में जब इंसान जाता है तो क्या उसको तकलीफ होती है या नहीं, ये आपका सवाल था। और वचन में ही लिखा है कि हाँ उसको तकलीफ होती है बोल के। अगर हम वचन पढ़ेंगे 16 के 19 से, तो उसमें समझ आता है कि धनी व्यक्ति को तकलीफ हो रही थी। तो इसमें आपका सवाल है कि उसको तकलीफ हो कैसे सकती है, क्योंकि उसके पास शरीर तो नहीं है, तो आत्मा को तकलीफ कैसे हो सकती है, ये आपका सवाल था। और ऊपर मैंने हवा को लेकर जवाब दिया था, वो इसलिए कि ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करना पड़े और आसानी से आप समझ पाओ, इसलिए मैंने अ, हवा के उदाहरण से वो जवाब दिया था। फिर आपने नीचे सवाल पूछा कि इंसान जब मर जाता है तो उसको याद कैसे रहता है, क्योंकि इंसान की चेतना भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। तो उसके दिमाग में सॉरी उसके आत्मा में उसको याद कैसे होता है, ये आपका सवाल है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आत्मा के अंदर जो है ना, इस शरीर में हम जीते वक्त जो भी किए ना, वो सारे सेंस आत्मा के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब जैसे हमने दिमाग में कुछ सोचे ब्रेन में, और जितनी बातें हम यहाँ जिए वो सारी बातें दिमाग में स्टोर होती थी ना हमारी। तो हम मरने के बाद हमारे दिमाग का जो सेंस है ना हमारे आत्मा के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए हमको है ना सारी बातें याद होती है मरने के बाद भी। उसी तरह आत्मा के अंदर ऐसा सेंस होता है जो इस शरीर के अंदर जब हम दर्द को महसूस करते हैं ना, वैसे आत्मा के अंदर एक सेंस होता है जिसके कारण अगर हम मर जाए और उस धनी व्यक्ति के साइड चले जाए तो हमको भी वो तकलीफ़ होती है जो एक शरीर में रहते हुए तकलीफ़ इंसान को होती है।